है ऑन ज़ारा was on A+, which was a channel जो कि बिग 3 को क्रैक कभी भी नहीं कर पाया था बिल्कुल, उस प्रोजेक्ट से पहले, बिल्कुल। हम ARYGO को। और उस एक प्रोजेक्ट ने उसकी रेटिंग्स जो हैं वो उस चैनल को एलिवेट कर दिया था। सो मुझे हमेशा से ये एक हमारे राइटर से, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस से एक ये जो गिला रहा है और शिकवा रहा है कि हमेशा ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये साल में एक आती है कॉमेडी, एक रोमांटिक कॉमेडी आती है, बट रेस्ट ऑफ द ईयर इट्स वेरी वेरी सीरियस टॉपिक्स एंड आई थिंक इस बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज़्यादा। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैंने इससे पहले किया था सुर्ख चांदनी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व मेरे लिए एज एन एक्टर एज वेल, बट इट वाज अ वेरी बहुत इंटेंस प्रोजेक्ट था वो। और फिर एहदे वफा में भी वाइल देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, अ लॉट ऑफ कॉमेडी इनिशियल एपिसोड्स में, आगे जाके उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी था। सो आई वाज इचिंग टू गेट बैक टू कॉमेडी। आज तक लोग ऑन को याद करते हैं और मेरे व्लॉग्स को याद करते हैं, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग, स्पेशली ये जो कोविड का जमाना आया है, बिल्कुल। ये तो क्या कहते हैं, इट हैज रियली एज अ कलेक्टिव नेशन हम डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। जो बहुत पॉजिटिव आउटलुक और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग भी थे, वो भी काफी मुतासिर हुए हैं इससे। सो फॉर मी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट वाज टच वुड के इट वाज कमिंग बैक फुल सर्कल। और खैर हम ऑब्वियसली इसे मजीद डिटेल में भी बात करेंगे इस पर इस एंसेम्बल, इस डायरेक्टर के साथ काम करने में इतना मजा आया। मैं तो हमेशा कहता था कि आई विश के कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही होती इसकी मेकिंग ऑफ में, क्योंकि आई मीन बीच में पैंडेमिक आया, कास्ट मेंबर्स कुछ चेंज हुए, we had cast members coming from abroad, the pressure of shooting in the midst of a pandemic, फिर जो हम improvisations लाते थे, फिर जो off screen chemistryयां हमारी form हुई as friends, as co-workers and as colleagues, जो है वो बहुत मतलब it अभी was so तक interesting। आपकी एक शादी भी हो चुकी है। मेरी एक चुपके शादी भी हो चुपके चुकी, जी बिल्कुल आपकी तस्वीरें जो वायरल हुई थी, आपकी एक अदद हर ड्रामे में एक शादी भी तो लोग फैंस बिल्कुल कराते हैं मेरी ना। एक ये आपकी बड़ी किस्मत है कि हर ड्रामे में आपकी एक शादी हो जाती है वैसे। बिल्कुल शादी किया, मेरे तो बच्चे भी हो जाते हैं। So, Usman, you did three very big projects in 2019. There was Surf Chandni, which was a social issue. Then there was Ede Wafa, which was also very serious. And then, of जी जी course, there was Alif, जिसमें आपका एक छोटा लेकिन बहुत significant role था. फिर जी आपने एक साल का एक लग ये रहा था कि आपने break लिया. जी Whether जी it was a pandemic or whatever. How did Chupke Chupke come to you? एक्चुअली मेरे साथ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये आता है कि या तो एक लल पीरियड आता है जब जहां पर कोई काम नहीं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो कि बाहर होता है, या फिर एकदम से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। एहदे वफा चुपके चुपके की शूट के दरमियान ऑफर हुआ था, और इनिशियली मतलब बहुत तो नहीं, पर थोड़ी वक्फे के बाद उसकी शूट स्टार्ट होनी थी। तो आई वाज थिंकिंग कि मेरी सुर चांदी की शूट खत्म हो चुकी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो आईएसपीआर ने भी कुछ प्रेशराइज किया कि नो, वी नीड टू स्टार्ट नाउ। सो उसकी वजह से कंकरेंटली प्रोजेक्ट्स आ गए। चुपके चुपके मुझे ऑफर हुआ था आई थिंक राइट आफ्टर अहदे वफा की शूट खत्म हुई थी, विच वाज अराउंड एंड जनवरी। और मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड था, बिकॉज उस वक्त तो ये था ना कि इट वाज सपोज टू बी एक 2 महीने का प्रोजेक्ट जो कि पिछले रमजान को एक्चुअली लगना था। सो मेरा था कि ये एक अच्छा एक जिस तरह दानिश भाई भी हमेशा कहते हैं कि एक बोनस प्रोजेक्ट था ऑलमोस्ट, कि एक आपको you'll get some kind of catharsis कि आपको you'll get the freedom to do some comedy, some light-hearted romance and everything, और वो फिर chapter close होके we'll move on to the next one. But unfortunately वो pandemic आ गया और फिर सब shoots रुक गई। I know कि कुछ shoots चल रही थी, but हमारे we were very particular as कास्ट के तौर पे भी और क्रू के तौर पे भी कि अगर पैंडेमिक है, अगर एसओपीज फॉलो करनी है, तो अभी मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम टू कंटिन्यू द शूट। सो शूट रुक गई, फिर थोड़ा मैंने अपनी कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ बीच बीच में प्रोजेक्ट्स आए भी थे, कुछ ऑफर्स आई थी कि आप ये इन द मिडिल कर लें, बट फ्रैंकली मेरा हमेशा से काइंड ऑफ ये रहा है कि आई वांट टू फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, स्पेसिफिकली अगर वो अभी अभी शुरू हुआ है। अगर वो टेलेंट पे है फिर आप एंटरटेन कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, बट कि आप कोई और प्रोजेक्ट भी लें। लेकिन उस टाइम पे आई रियली वांटेड टू फोकस एंड गेट चुपके चुपके ओवर एंड डन विद, जिसकी वजह से, और प्लस मतलब मैं घर भी आना चाह रहा था, जैसे मैंने कहा कि मैं कराची में फंसा रहा था फॉर अबाउट 4 months, तो आई रियली वांटेड टू कम बैक होम, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। थोड़ा सा ये साल जो है वो इंट्रोस्पेक्शन का भी रहा है, थोड़ा
अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव की है मैंने, जितना जितना मैं कर सकता था। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो बीच में एक ब्रेक आ गया बिकॉज डिलेज वगैरह भी आ गए चुपके चुपके की शूट में, कुछ प्रोडक्शन के मसाइल भी थे। सो हमारी शूट इफेक्टिवली आई थिंक मार्च के एंड में इस साल खत्म हुई है। सो Really? अब That was नाउ long जी 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 shoot. यस प्रैक्टिकली अ ईयर। ऑब्वियसली बीच में 4 महीने का ब्रेक था, फिर Hmm. कुछ रिप्लेसमेंट्स की वजह से कुछ Hmm. सीन्स रीशूट भी करने पड़े, कुछ सीक्वेंसेस और वजूहात की वजह से रीशूट करने पड़े। तो इट जस्ट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जितना मेरे ख्याल से ना डायरेक्टर को, ना प्रोडक्शन को और ना किसी कास्ट मेंबर को अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट इतना टाइम लगाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव इट वाज ऑल वर्थ इट बिकॉज माशाल्लाह इट्स गॉटन Absolutely. such great Such game. great feedback. So Absolutely. So, other than the fact that it was comedy and you love comedy, what really attracted you to the script? चुपके चुपके का, क्योंकि बहुत लोगों ने शुरू में ये भी कहा कि जी चुपके चुपके उसी फॉर्मूला पे चल रहा है जिस पे सुनो चंदा फेमस हुआ था और पॉपुलर हुआ था, कि एक फैमिली है, फैमिली में बुजुर्ग हैं, फिर उनकी औलाद है, फिर उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कुछ 2-3 बच्चे भी हैं बहुत ही पार्टी किस्म के, और कजिन्स का रोमांस है, इंटर जी मैरिज, इंटर फैमिली मैरिजेस हैं। तो वो फॉर्मूला तो वही है। तो आपको क्या अपील किया? मुझे एज अ कैरेक्टर फाज बहुत अपील किया था बिकॉज यूजली ये होता है कि हम अपने ड्रामों में स्लॉट कर देते हैं कि ये भाई एक हीरो है, ये हीरोइक चीजें करेगा, ये जो है एक मॉरल कॉम्पस है। मतलब ये जो बेसिकली इसका कैरेक्टर इज काइंड ऑफ द वेरी स्ट्रेट लेस्ड कैरेक्टर, वाइल जो आपकी कॉमेडी लाते हैं वो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाते हैं जिनमें ज्यादा क्वर्क्स होते हैं, जिनमें ज्यादा ऐसे मजेदार से ट्रोप्स होते हैं। बट फाज में मुझे ये लगा था बिकॉज ही सच अ क्रैंकी कैंटैंकरस काइंड ऑफ जल कुकड़ी जिस तरह से कैरेक्टर कहता है, मतलब तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज मैं अपनी फैमिली में मेरी फैमिली में भी फाज जैसे लोग हैं जो कि अपने एज ग्रुप के साथ तो किसी और तरह रवैया और बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर जब वो यंगर कजन्स पे आते हैं या फिर अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आते हैं, दे वेरी डिफरेंट पीपल। सो मुझे फाज की इंटरेस्टिंग चीज लगी थी कि फाज हमेशा से एक फ्लॉट कैरेक्टर था। From the start he has such interesting anti-hero quirks almost. So उस हिसाब से it was a very interesting character for me to you're play. saying एंटी हीरो, लोगों को कोई एंटी हीरो चीजें नहीं हमें नजर आ रही, तो प्लीज जरा इस पर वजाहत करें कि कौन सी एंटी हीरो चीजें, वो तो बड़े ऑनरेबल से हैं। I mean, नहीं, एक तरह से जिस तरह वो रोब जमाते हैं, हाँ, कड़ू जिस हैं। तरह वो मतलब एक तरह से एक सर्टेन कॉन्डेसेंशन है उस कैरेक्टर में, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा इमेस्कुलेट हुआ हुआ है अपनी बहनों से, उनके आगे ज्यादा बोल नहीं पाता, उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है। क्या कहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन गलत टाइम पे गलत चीज पे निकालता है वो बंदा। सो these were characters जो कि जिनमें मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी है, एंड आई डोंट थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट या तो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है द चेंजेस यू विश टू सी इन सोसाइटी, राइट? क्योंकि विश फुलफिलमेंट होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने जब शहरियार किया बागी में, तो मुझे लोगों ने कहा ऐसा किरदार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल लाइफ में, ये तो आपने एक फैंटेसी का कैरेक्टर प्ले किया है। Whereas that's the character that I relate with the most as far as our beliefs, हमारी बिलीव्स जो है वो बहुत अलाइन करती हैं। सेम गोज फॉर अमान विद सुर चांदनी कि उन्होंने कहा ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड कैसे होता है, हालांकि हमने जो रिसर्च की थी और अमान का कैरेक्टर जो लिखा गया था वाज एक्चुअली काइंड ऑफ मॉडल्ड on the husband of an acid burn survivor, राइट। जिन्होंने बहुत साथ दिया उनका और मतलब हर मरहले में साथ दिया, the good, the bad and the ugly. So I mean there are characters like those, but there are characters like this which is just a kind of एक slice of life था, एक very typical middle class mentality रखने वाली एक typical middle class family, just immersing you into their quirks, their झगड़े, their मसाइल and everything. So उसके बावजूद मुझे लगा कि for a mainstream comedy serial इसमें काफी मजेदार से लेसन्स भी हैं, काफी कॉशनरी टेल्स भी हैं कि किस तरह आपको क्या रवैया रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, इट हैज स्टर्ड अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एज वेल। और एंड द फैक्ट दैट कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, सो दैट्स आई थिंक द रियल ट्रायम्फ ऑफ अ शो लाइक दिस। और मुझे यही चीज इसकी मजेदार लगी थी कि these are fun flawed characters जिन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी का अक्स नजर आएगा आपके अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों। सो फाज मेरे लिए the very
क्यूट वे जो उसका रोमांस स्टार्ट होता है मीनू के साथ, एंड द वेरी रियल हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स जो कि दिखाई जाती हैं, जो कि इससे पहले ऑन ज़ारा में भी दिखाई गई थी, यू नो, which is about the interference के फैमिली कितना इंटरफियर करती है कि एक हस्बैंड और वाइफ को 2 सेकंड सुकून की सांस नहीं लेने देती। ये बहुत रियल इश्यूज हैं, यू नो। ये जो फॉर एग्जांपल गुल का कैरेक्टर है, जो कि यू नो जिनको राइटफुली काफी लोगों को नफरत है उस किरदार से, क्योंकि अभी तक विद इन द नैरेटिव उनका रिडेम्पशन आर्क आया नहीं है। यू नो, मेरी बहन ने एक दफा मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे एंजाइटी हो रही है इनके कैरेक्टर को देख के, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो कि बिल्कुल इस तरह की हैं। सो यू नो, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें बड़े हाइटेंड कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ सिचुएशंस हैं, दे आर दीज हिंट्स एंड मैसेजेस जो कि ये एज अ मेन स्ट्रीम कॉमेडी सीरियल व्हिच इज नॉट रियली मेंट टू बी इंटेलेक्चुअलाइज्ड दे रहा है, व्हिच इज आई थिंक अ रीजन जिसकी वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था इस शो पे। लोग अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ensemble कास्ट भी बहुत सुपर है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, कभी कोई, लेकिन somehow आपकी और आयजा की केमिस्ट्री ऐसी जबरदस्त बनी है, which I also think is because opposites are attracting on screen. You are the cantankerous Sadu man, and she is the you know, fun-loving, uchil TV, clumsy, fumbling heroine, and that chemistry is so super. Did you feel that while you guys were shooting? Because I know that the Aiza's character, वो कैरेक्टर का जो एक्टर था वो एक दो दफा चेंज भी हुआ है, जी, but फिर आयजा के आई थिंक बिल्कुल। सो आई मीन, डिड यू थिंक दैट दिस वुड हैपन कि लोग कहेंगे ओह वाओ ये तो जबरदस्त जोड़ी है? You know, yes I did. You did. और मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ और क्या कहते हैं, हमारा पहला जो है वो एक तरह से रोमांटिक सीन, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर सीरियल्स ऑर्डर में नहीं शूट होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं शूट होते। यहाँ पर हम कभी एपिसोड 17 का सीन 20 कर रहे होते हैं, फिर फौरन उसके बाद एपिसोड 2 का सीन 3 कर रहे होते हैं। सो हमारा एक रोमांटिक सीन आया था उस उधर आई रियली फेल्ट, और ये दानिश भाई ने भी बात नोटिस की थी, आइजर ने भी बात नोटिस की थी कि देयर वाज अ सर्टेन मैजिक इन द एयर। और ये कौन सा सीन था? ये हमारा सीन था जो कि एक्चुअली अभी आया है, क्या कहते हैं, आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले, जहां पर फाज और मीनू का एक छोटा सा झगड़ा हो रहा होता है, और क्या कहते हैं, वो उस्ताद जी कहती हैं और मेरा कैरेक्टर कहता है शुक्र है भैया कह के रिश्ता खराब नहीं कर दिया, एंड शी बर्स्ट्स आउट लाफिंग, और फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ और हम एक दूसरे को एक लुक कराते हैं। सो वो एक मोमेंट था। उसके बाद दानिश भाई ने कहा, और एक्चुअली यू नो वो एक होता है ना, कास्ट वाज स्माइलिंग, क्रू वाज स्माइलिंग, यू नो, डायरेक्टर बहुत खुश थे, ही वाज लाइक दिस इज जस्ट वर्किंग, कुछ है इसमें, कुछ एलिमेंट है व्हिच इज जस्ट वर्किंग। सो यू नो, और प्लस मैं तो आयजा की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हल्के से जब वो आ रही थी प्रोजेक्ट में मुझे रिजर्वेशंस थे, बिकॉज आयजा was not really known for her comedy, right? And ये कहते हैं, आयजा ने अभी मेरे पास तुम हो किया था, जो कि इतना सीरियस और इतना इंटेंस प्रोजेक्ट था उनका, you know, so for her to jump from that to this, you know, obviously एक slight flicker of doubt आता है आपको कि, you know, especially because there was another actress working in her role beforehand, but the second she came in, you know, इतनी तैयारी करके, इतना एक learning curve भी होता है ना आपका as a fellow actor, head to toe she was prepared. अपना वार्डरोब किया था उन्होंने, अपनी स्टाइलिंग कराई थी उन्होंने, अपने प्रॉप्स लेकर आई थी वो, और वो कैरेक्टर में ऐसी ढली हैं कि यू नो, मतलब एक सेकंड नहीं लगा। उनके पहले सीन मेरे साथ नहीं था, उनका पहला सीन, पर मैं